नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हरियाणा की सबसे बड़ी खबर, क्योंकि अब बीजेपी और कांग्रेस खुलकर आमने सामने आ चुकी हैं। जहां एक तरफ कांग्रेस ने कमेटियां गठित कर दी हैं, तो वहीं हुड्डा गुट का दबदबा, हुड्डा गुट का वजूद, हुड्डा गुट का वर्चस्व कांग्रेस के अंदर है, जो क्या तो बरकरार है। और कहीं ना कहीं उस वजूद के अंदर हुड्डा गुट को बढ़त मिली है। सार के गुट को कहीं ना कहीं फिर बड़ा झटका देने का काम हाईकमान ने कर दिया है। कई लिस्ट जारी की गई हैं, कई जो है कमेटियां गठित की गई कांग्रेस की तरफ से। तो वही बात करें बीजेपी की तरफ से भी, जहां संगठन में बड़ा फेरबदल किया गया है। तो ठीक उसके कुछ समय बाद ही लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए पहली सूची पदाधिकारियों की जारी कर दी गई है। जहां एक तरफ कांग्रेस है तो वही दूसरी तरफ बीजेपी है। कांग्रेस की बात करें तो गुटबाजी किसी से छुपी नहीं है, गुटबाजी से जूझ रही कांग्रेस है। तो वही दूसरी तरफ बीजेपी के सामने भी तमाम मुश्किलात, तमाम चुनौतियां बनी हुई हैं। 10 की 10 लोकसभा सीटों पर दूसरी बार किस प्रकार कब्जा जमाया जा सके, किस प्रकार जो हरियाणा प्रदेश में लोकसभा चुनाव में सभी सीटों पर जीत का झंडा फहराया जा सके। सबसे पहले अगर बात करें कांग्रेस की, जहां अक्सर जुतम पजैर देखने को मिलती है। कांग्रेस जो धड़ों में बटी हुई है, एक तरफ हुड्डा गुट तो वहीं दूसरी तरफ एसआर के गुट, जिनके बीच अक्सर घमासान देखने को मिलता है। और फिलहाल हुड्डा गुट जो घर घर कांग्रेस लेकर निकला हुआ है, तो वहीं एसआर के गुट भी पीछे नहीं रहने वाला था। एसआर के गुट ने भी अपनी संदेश यात्रा शुरू कर दी है और पूरे हरियाणा भ्रमण पर निकल चुके हैं। लेकिन अब कांग्रेस के द्वारा भी जो है कई सूचियां जारी की गई है, जिनके तहत कांग्रेस हाईकमान ने, कांग्रेस आला कमान ने लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए हरियाणा प्रदेश में कई कमेटियां गठित कर दी हैं। सबसे पहले अगर बात करें प्रदेश चुनाव कमेटी की, जिसके चेयरमैन के तौर पर उदय भान जो हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनको चुना गया। तो वही इस सूची के अंदर और भी कई बड़े नाम शामिल हैं, जैसे कि भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा। तो साथ ही एसआर के गुट भी इस सूची में शामिल है। रणदीप सिंह सुरजेवाला, किरण चौधरी और कुमारी शैलजा का नाम भी सूची में शामिल हो। इन तमाम नामों सहित कुल 24 नेता इस सूची में प्रदेश चुनाव समिति में जोड़े गए हैं, शामिल किए गए हैं, जिनका काम होगा प्रदेश में किस प्रकार चुनाव लड़ा जाए, किन लोगों को कैंडिडेट बनाया जा सकता है, कौन लोग किन क्षेत्रों में मजबूत हैं, सशक्त हैं। तमाम चीजों का जो है ध्यान रखना, तमाम चीजों को हाईकमान तक पहुंचाना प्रदेश चुनाव कमेटी का काम होगा। रणनीति बनाना, योजनाएं बनाना। इसके बाद अगर बात करें दूसरी कमेटी जो आ जाती है पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी, यानी कि राजनीतिक मामलों से संबंधित समिति, जिसके अंदर कुल 51 नेताओं को जोड़ा गया है। और वही बात करें इस कमेटी के इंचार्ज की, तो दीपक बावरिया जो हरियाणा प्रदेश के कांग्रेस के प्रभारी हैं, उनको बनाया गया है। वहीं विशेष बात यह है कि जो प्रदेश चुनाव कमेटी हो या फिर पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी हो, दोनों ही सूचियों के अंदर हुड्डा गुट ने जो अपना वजूद, अपना वर्चस्व, अपना दबदबा जो है कायम रखा है। दोनों सूचियों पर हुड्डा गुट के नेताओं का पूरा पूरा होल्ड है, पूरा पूरा कब्जा है। एक तरीके से ये कहा जा रहा है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कांग्रेस हाईकमान ने फ्री हैंड दे दिया है। तो वही एसआर के गुट को धीरे धीरे किनारे किया जा रहा है, एसआर के गुट को कम तवज्जो दी जा रही है। इसके बाद अगर बात करें तीसरी कमेटी की, जो आ जाती है डिसिप्लिनरी एक्शन कमेटी, यानी कि अनुशासनात्मक कार्रवाई समिति, जिसमें कुल 4 नेताओं के नाम शामिल है। और इसके चेयरमैन के तौर पर महेंद्र प्रताप को चुना गया है। इस कमेटी का काम है जो पार्टी के कार्यकर्ता, नेता, वर्कर, जो भी पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, जो पार्टी के आदेशों की, हाईकमान के आदेशों की, पार्टी के बड़े लीडर्स के आदेशों की अवहेलना करते हैं, पालना नहीं करते हैं, उन पर क्या कार्रवाई की जानी है, किस प्रकार कार्रवाई की जानी है, उसका निर्णय, उसका फैसला इस कमेटी के द्वारा लिया जाएगा। बतौर एक सवाल है, जहां हुड्डा गुट हर घर कांग्रेस लेकर निकले हुए हैं, तो वही एसआर के गुट की तरफ से भी संदेश यात्रा शुरू हो चुकी है। हालांकि बीच में दीपक बाबरिया द्वारा जो एक बड़ी चिट्ठी उनके द्वारा जारी की गई थी, उसमें साफ तौर पर कहा गया था कि कांग्रेस की तरफ से जो घर घर कांग्रेस कार्यक्रम चल रहा है, ज्यादा से ज्यादा संख्या में उसका समर्थन करें और उस कार्यक्रम का हिस्सा बने, भाग ले, सहयोग करें, योगदान दें।
इसके अलावा जितने भी कार्यक्रम चल रहे हैं, यानी कि सीधा सीधा अटैक एसआर के गुट की संदेश यात्रा पर था, उसमें ना जाए, उसमें जाने से रोकने का पूरा प्रयास दीपक बाबरिया की तरफ से किया गया था। और यह सवाल जब कुमारी शैलजा से किया जाता है तो इसका जवाब देने से बचती हैं, कहीं ना कहीं इस सवाल से किनारा करने का काम करती हैं। उनका सिर्फ इतना कहना रहता है कि हमें चुनाव लड़ना है, मिलकर चुनाव लड़ेंगे, एक साथ चुनाव लड़ेंगे। यानी कि इस प्रकार की तमाम चीजों को देखते हुए इस कमेटी का गठन किया गया है। तो वे बात करें अंतिम कमेटी की, तो वो है इलेक्शन मैनिफेस्टो कमेटी, यानी कि चुनावी घोषणा पत्र समिति। इस समिति के चेयरमैन के तौर पर गीता भुक्कल, जो झज्जर से विधायक और हुड्डा गुट की बड़ी विशेष और बड़ा मजबूत चेहरा है, उनको चुना गया। तो वही इस लिस्ट में कन्वीनर के तौर पर बीबी बत्रा, जो रोहतक से विधायक और भूपेंद्र हुड्डा के बड़े खासम खास से बड़े करीबी हैं, उनको चुना गया है। इसके अलावा इस कमेटी में 25 और नेता जोड़े गए हैं। यानी कि पहले जिस प्रकार हमने बताया कि दो कमेटियों में, दो लिस्टों में भूपेंद्र हुड्डा का पूरा पूरा कब्जा रहा है, दबदबा रहा है, तो ठीक उसी प्रकार इस कमेटी के अंदर भी भूपेंद्र हुड्डा ने बड़ी मजबूती हासिल की है। कहीं ना कहीं अपने करीबियों को, अपने नेताओं को, अपने चाहने वालों को सेट करने का काम भूपेंद्र हुड्डा ने किया है। भूपेंद्र हुड्डा के द्वारा प्रस्तावित नामों पर अधिक जो है हाईकमान के द्वारा भरोसा जताया गया। तो ये वो 4 समितियां जो हाल फिलहाल कांग्रेस के द्वारा लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए बनाई गई, कहीं ना कहीं बीजेपी को, जो सत्ताधारी दल है, उसको टक्कर देने के लिए बनाई गई है। जिसको देखते हुए कहा जा रहा है कि अब कांग्रेस के द्वारा संगठन की सूची भी जल्दी ही जारी की जा सकती है। अब अगर बात करें सत्ताधारी दल बीजेपी, वैसे तो दोनों ही दल चुनावी मोड में आ चुके हैं, एक्टिव मोड में आ चुके हैं, और कहीं ना कहीं कांग्रेस और बीजेपी के बीच हरियाणा प्रदेश में राजनीतिक पारा गर्माता जा रहा है, राजनीतिक घमासान बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस के द्वारा जहां पहले ही सूची जारी कर दी गई, तो ठीक उसके पश्चात बीजेपी द्वारा भी अपनी लोकसभा चुनाव की पहली सूची जारी कर दी, ताकि एक बार फिर हरियाणा प्रदेश की 10 की 10 लोकसभा सीटों पर कब्जा जमाया जा सके, जीत हासिल की जा सके और नरेंद्र मोदी के केंद्र में हाथ मजबूत किए जा सके। तो वही हैट्रिक भी सत्ता की लगाई जा सके। तमाम चीजों को देखते हुए बीजेपी के द्वारा हरियाणा प्रदेश में पहली सूची लोकसभा चुनाव की, लोकसभा की जारी कर दी गई है। अब उसमें राष्ट्रीय परिषद के सदस्य भी चुने गए हैं। अब उन सूचियों में प्रभारी और संयोजक भी चुने गए हैं। तो वही प्रबंधन कमेटी यानी कि इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी भी गठित की गई है। पहले अगर बात करें राष्ट्रीय परिषद सदस्यों की, तो 10 की 10 लोकसभाओं पर तमाम 10 राष्ट्रीय परिषद सदस्य नियुक्त किए गए हैं। सबसे पहले अगर बात करें बंतो कटारिया, जो अंबाला से लगातार सांसद रह चुके और स्वर्गीय रतनलाल कटारिया की पत्नी है, जिनको अभी कुछ समय पहले संगठन में भी जगह मिली, जो पंचकुला से हैं, उनको अंबाला लोकसभा क्षेत्र की जिम्मेवारी सौंपी गई है। उसके बाद कृष्ण बेदी, जो कुरुक्षेत्र से आते हैं, तो वहीं शंकर धूपड़ को भिवानी से, उसके बाद संगीता सिंगला को यमुनानगर से, नरबीर सिंह को गुरुग्राम से, संदीप जोशी को फरीदाबाद से, प्रदीप जैन को रोहतक से, विजयपाल को सोनीपत से, जगदीश चोपड़ा को सिरसा से और रवि सैनी को हिसार लोकसभा क्षेत्र से राष्ट्रीय परिषद सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। ये 10 वो तमाम चेहरे हैं जिनको राष्ट्रीय परिषद सदस्य नियुक्त किया गया है। तो इसके बाद अगर बात करें लोकसभा क्षेत्रों के प्रभारी और संयोजकों की, तो सबसे पहला नाम आता है अंबाला लोकसभा क्षेत्र, जहां पर पवन सैनी को लोकसभा प्रभारी, तो वहीं असीम गोयल को लोकसभा संयोजक नियुक्त किया गया है। इसके बाद अगर बात करें मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के अपने गृह क्षेत्र करनाल की, करनाल लोकसभा क्षेत्र में घनश्याम दास अरोड़ा को लोकसभा प्रभारी नियुक्त किया गया है। तो वही हरविंदर कल्याण को संयोजक के रूप में जिम्मेवारी सौंपी गई है, नियुक्त किया गया है। इसके बाद अगर बात करें कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र की, तो कंवरपाल गुज्जर को लोकसभा प्रभारी, तो वहीं कृष्ण बेदी को संयोजक के तौर पर जिम्मेवारी सौंपी गई है। सोनीपत लोकसभा क्षेत्र में महिपाल ढांडा लोकसभा प्रभारी, तो वहीं जवाहर सैनी को संयोजक की भूमिका अदा करने का आदेश दिया गया है। गुरुग्राम लोकसभा क्षेत्र से प्रभारी अजय गौड़, तो वहीं संयोजक मनीष मित्तल को चुना गया है।
फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र में जीएल शर्मा को प्रभारी की भूमिका, तो वहीं दीपक मंगला को संयोजक की भूमिका मिली है। इसके बाद अगर बात करें भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र की, तो लक्ष्मण यादव लोकसभा प्रभारी बने हैं, तो शंकर धूपड़ संयोजक के रूप में चयनित किए गए हैं, नियुक्त किए गए हैं। रोहतक लोकसभा क्षेत्र की अगर बात की जाए, जिसे भूपेंद्र हुड्डा का गढ़ भी माना जाता है, जहां बीजेपी अब लगातार प्रयास कर रही है हुड्डा के गढ़ को भेदने का, हुड्डा के गढ़ को तोड़ने का और रोहतक की राजनीति पर अपना कब्जा जमाने का, अपना होल्ड करने का। वहां राजीव जैन को लोकसभा प्रभारी, तो वहीं सतीश नांदल को लोकसभा संयोजक नियुक्त किया गया है। इसके बाद अगर 9वीं लोकसभा क्षेत्र की बात करें, तो हिसार, जहां सुभाष बराला को प्रभारी के तौर पर तैनात किया गया है, तो वही रवि सैनी को संयोजक के तौर पर तैनाती मिली है। सिरसा लोकसभा क्षेत्र में अगर बात करें, तो कमल गुप्ता प्रभारी चुने गए, तो वही आदित्य चौटाला को संयोजक की भूमिका दी गई है। आदित्य चौटाला संयोजक के तौर पर सिरसा लोकसभा क्षेत्र में काम करने वाले हैं। ये वो तमाम नाम हैं जिन्हें लोकसभा प्रभारी और संयोजक बनाया गया है बीजेपी के द्वारा। यह दूसरी सूची बीजेपी की लोकसभा संयोजकों और प्रभारियों की जारी की गई। इसके अलावा अगर बात करें, तो चुनाव प्रबंधन कमेटी भी गठित की गई है हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और हरियाणा प्रदेश के अध्यक्ष नायब सिंह सैनी के द्वारा। यानी कि इन तमाम जो चीजों को देखते हुए, तमाम चुनाव की तैयारियों को बारीकी से समझते हुए, तमाम समीकरणों को बारीकी से समझते हुए चुनाव प्रबंधन कमेटी का गठन किया गया है। बड़े सोच समझ कर और बड़े विचार विमर्श के बाद चुनाव प्रबंधन कमेटी में तमाम जिम्मेवारियां सौंपी गई है। तमाम लोगों को, तमाम नेताओं को जो है पदों पर बैठाया गया है, ताकि लोकसभा चुनाव में किसी भी प्रकार की चूक ना हो। लोकसभा चुनाव में बीजेपी दूसरी बार 10 की 10 सीटें जीतकर नरेंद्र मोदी का हाथ मजबूत करने का काम करे। हरियाणा प्रदेश में लगातार 2 बार 10 की 10 लोकसभा सीटों पर चुनाव जीतने का रिकॉर्ड बनाने का काम करे, तो वही सत्ता की हैट्रिक लगाने का भी काम कर सके। ये इरादा लेकर बीजेपी ने अपनी लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए पहली सूची जारी कर दी है, जिसमें राष्ट्रीय परिषद सदस्य नियुक्त किए गए हैं, तमाम लोकसभा क्षेत्रों के प्रभारी और संयोजक नियुक्त किए गए, तो वही चुनाव प्रबंधन कमेटी भी गठित की गई है। बीजेपी कोई भी कोर कसर आने वाले समय में चुनाव के अंदर नहीं छोड़ने वाली है। तो वही बात करें कांग्रेस की, गुटबाजी जरूर है, लेकिन कांग्रेस भी अपनी तरफ से जोर आजमाइश करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। दोनों ही पार्टियों ने बैक टू बैक अपनी सूचियां जारी कर दी हैं, अपने नेताओं को, कार्यकर्ताओं को, पार्टी के लोगों को जिम्मेवारियां सौंप दी हैं। देखने वाली बात यह रहेगी कि आने वाला समय, आने वाला चुनाव बड़ा दिलचस्प होने वाला है, जहां आमने सामने बीजेपी और कांग्रेस होने वाली है। तो वहीं दोनों दलों के सामने तमाम मुश्किलात और तमाम चुनौतियां भी होने वाली है। कांग्रेस की बात करें तो गुटबाजी सबसे बड़ी चुनौती कांग्रेस के सामने है। भूपेंद्र हुड्डा और उनका गुट, तो वहीं उनके सामने एसआर के तिगड़े, एसआर के गुट रणदीप सुरजेवाला, किरण चौधरी और कुमारी शैलजा होने वाले हैं। दोनों गुटों के बीच परस्पर दूरियां जो है बढ़ती जा रही हैं। दूरियों को कम करने का जो उपाय है वो कांग्रेस को मिल नहीं पा रहा है। तो वही बीजेपी की बात करें तो 10 की 10 लोकसभा सीटों पर दोबारा अपना स्थापित कर पाना बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। दूसरी बार 10 की 10 लोकसभा सीटें जीतकर रिकॉर्ड कायम कर पाना, सत्ता की हैट्रिक लगा पाना बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। ये चुनावी साल है, 2024 का चुनावी वर्ष शुरू हो चुका है, चुनावी समय शुरू हो चुका है, चुनावी आहट सुनाई देने लगी है, चुनावी गर्माहट महसूस होने लगी है। तमाम दल चुनावी मोड में आ चुके हैं, एक्टिव मोड में आ चुके हैं, धरातल की राजनीति पर उतर चुके हैं। तो वहीं तमाम लोगों के बीच, तमाम राजनीतिक गलियारों में ये चर्चाएं हैं कि बड़ा घमासान इस बार चुनाव के अंदर देखने को मिलेगा। बड़ा रोमांचक, बड़ा हैरान करने वाला और बड़ा दिलचस्प जो है आने वाला समय और आने वाला चुनाव होने वाला है। लेकिन उससे पहले तमाम चीजों को लेकर, बीजेपी और कांग्रेस को लेकर जो सूचियां जारी की गई उनको लेकर, कांग्रेस के अंदर हुड्डा गुट के दबदबे को लेकर, तो वहीं बीजेपी की मुश्किलात और चुनौतियों को लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर दे दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ में प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज 24। नमस्कार, जय हिंद।